हाय गाइस, मैं स्मृति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल GK 7 अप में। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2022 जनवरी टू मई सेट का सेट 4, जिसमें हम करेंगे कुछ वैसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर को करने से पहले हम करते हैं स्वामी विवेकानंद का एक ऐसा कोट जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोश से भर देगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। तो गैस, आप भी तब तक मत रुके, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। आपको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहिए। सो ओके गैस, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर को। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? सो आंसर इज कोल इंडिया। कोल इंडिया को हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सो आंसर इज असम राज्य। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली नाइट नेविगेशन ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने बैंकों ने IDRCL में हिस्सेदारी खरीदी है? आंसर इज 6। तो हाल में 6 बैंकों ने, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक ने IDRCL, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में IOC एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? यानी हाल ही में IOC एथलीट आयोग की अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? सो आंसर इज एम्मा टेहरो। एम्मा टेहरो को IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर सादिया तारिक। तो भारत की सादिया तारिक ने मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कैमरन नोरी को हराकर अकापुल्को खिताब अपने नाम किया है? सो आंसर इज राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने कैमरन नोरी को हराकर अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? सो इसका आंसर है राजस्थान सरकार। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल शुरू किया है? सो आंसर इज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल शुरू किया है और इसका उद्देश्य है किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? आंसर 1 मार्च 2022 यानी कि 1 मार्च 2022। तो 1 मार्च 2022 को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिवस को वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था।
सो नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी जी ने वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया? सो आंसर इज 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाने का उद्देश्य है कानून के समक्ष और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना। सो लेट्स हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया है हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण जी ने व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। सो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वैक की कमान संभाली है? सो आंसर इज एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। तो वैक का फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न एयर कमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी वायु कमान। तो वैक की कमान संभाली है, यानी कि वैक के कमांडर बने हैं एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? सो आंसर इज सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सो नेक्स्ट इज, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? आंसर जापान। भारत और जापान ने मिलकर 75 अरब डॉलर तक की द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जल्दी से एक लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।